चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स, जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला हम लोग बनाएंगे। मैंने यहाँ लिखा आई लिस्ट अलग अलग फंक्शन, जैसे I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। एक सवाल के माध्यम से हम लोग एक डिजाइन समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x इंटू साइन 2x dx, तो अलजेब्रिक है x, उसको यू ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल है साइन 2x, उसको भी ले लेंगे। तो यूजिंग फार्मूला x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट ऐसे लिखते, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड यानी साइन 2x dx, और ये हो गया कंबाइंड dx। तो अब हमारे पास हो गया, आप देखिए साइन 2x है, तो साइन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते तो ये हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2, क्योंकि देखिए जो कॉफिशिएंट होता है, x का यानी एंगल का, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये dx है, तो dx बाय dx 1 मिल जाएगा, और ये जो साइन 2x है इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये हो गया ओवरऑल यानी होल dx। सो अपने पास हो गया माइनस x cos 2x बाई 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया cos 2x बाई 2 dx। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2 बाहर लिख देते। अब देखिए cos को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन यानी साइन 2x, और कॉफिशिएंट 2 है, सो डिवाइडेड बाई 2, सो ओवरऑल आंसर माइनस x cos 2x बाई 2 प्लस ये हो गया साइन 2x, 2 इंटू 2 4 प्लस c। एक बार और इसको देख लीजिए, हमने u इंटू v पे इसको तोड़ा, तो फर्स्ट पार्ट यानी u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u ऑलरेडी x है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 मिल गया। सेकंड पार्ट साइन 2x है, साइन 2x को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस 2x मिला, और क्योंकि कॉफिशिएंट एंगल का जो कॉफिशिएंट होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए इस तरह से जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया cos 2x, और cos को वापस इंटीग्रेट किया तो sin 2x। इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए सवाल है, लेकिन सवाल से एक डिजाइन क्रिएट हो रहा है। अब इसी डिजाइन पे बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। सी जैसे अब हम क्वेश्चन लिखते, आप देख रहे हैं sin 2x, हम sin 2x को 3x लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए x इंटू साइन 4x dx, आप और चाहें तो और सवाल बन जाएगा, 4x की जगह 5x कर दीजिए, 6x कर दीजिए, 7x कर दीजिए, यानी इस डिजाइन पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवाल बन जाएगा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हो सकता है किसी को एक सवाल से समझ में नहीं आया होगा, मे बी, तो आपको समझाने के लिए हम दूसरा सवाल लेते, दूसरा से नहीं तो तीसरा से होगा। तो देखिए दूसरा सवाल हम लेते जिसमें हम लिए x cos 4x dx। सेम तरीका, फर्स्ट पार्ट x है, x लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस, अब देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और ये हो गया कंबाइंड dx। तो आप देख रहे हैं x, अब cos को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिल जाएगा, यानी हो गया साइन 4x, और कॉफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड किया। उसी तरह से ये हमारे पास ये जो cos है, इसको cos को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा साइन 4x बाई 4 dx।
क्योंकि 1 था, 1 से मल्टीप्लाई क्या एज इट इज हो गया। अब आप देखिए अगला स्टेप में x साइन 4x/4 माइनस, अब ये 1/4 को बाहर लिख रहे हैं, 1/4 को। अब देखिए साइन है, साइन 4x को माइनस कॉस 4x लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। अब आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो ओवरऑल आंसर x इंटू साइन 4x/4 और ये हो गया प्लस कॉस 4x/16 प्लस सी। तो आपने देखा सेम डिजाइन से दूसरा सवाल मैंने बनाया। तो मान लीजिए पहले सवाल में आपको 10% समझ में आया होगा, 20% आया होगा, तो दूसरे सवाल में उसका डबल ट्रिपल यानी 60% समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से और भी सवाल आप बना सकते, जैसे मान लो मैं लिखता हूं x cos 5x dx, फिर आपके लिए और भी x इंटू cos 3x dx। आप इसी तरह से खुद को 5 की जगह 3, 2, 6, 7, 8 ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस डिजाइन पे आपको पकड़ बन जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल से अगला डिजाइन क्रिएट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं सवाल नहीं सीखिए, सीखना है तो डिजाइन सीखिए, क्योंकि डिजाइन सीखने से आपको काम चलेगा, सवाल सीखने से काम नहीं चलेगा। सवाल बन सकता है, डिजाइन सीख जाएंगे तो हजारों हजार सवाल उस पर आप बना सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो फोकस है वो फोकस सवाल की तरफ नहीं, वो फोकस डिजाइन की तरफ होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला डिजाइन, अब मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। देखिए अभी मैंने एक साइन एक्स लिया था, एक्स कॉस एक्स लिया था, अब मैं ले लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी एक्स का पावर 2 कर दिया। देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड यानी यू है और भी है, क्यों? आप देख रहे हैं अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल, सो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में है। सो हम लोग यू को ले लेंगे एक्स स्क्वायर, अभी को ले लेंगे साइन एक्स इस आइलेट के हिसाब से। तो आप देखिए यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और ये हो गया कंबाइंड एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस होता है। अब देखिए ये हमारे पास 2 है, तो इस 2 को बाहर लिख सकते x और साइन को इंटीग्रेट करिए, ये हो गया माइनस कॉस x और ये हो गया dx। तो अपने पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये हो गया x कॉस x dx। अगला स्टेप ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब देखिए बाई पार्ट्स, इस जगह पे एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, तो बाई पार्ट्स फिर से एक बार, तो एक्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और कॉस को इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स। एक स्टेप मैंने यहां पे लिख दिया डायरेक्ट। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस डिजाइन के आधार पे कॉस एक्स है और एक्स है, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल गया, और देखिए भी यहाँ पे है तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और ये हो गया एक्स और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस, अब देखिए साइन को इंटीग्रेट करिएगा तो आपके पास हो गया माइनस कॉस एक्स ऐसे प्लस सी, अब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करते 2x साइन एक्स
और ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया 2 cos x प्लस सी। तो आपने देखा इस तरह से जब हम चेंज कर दिया डिग्री, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, उसके आधार पे जब कैलकुलेट किए तो आप इस जगह पे देखिए वापस x और ये साइन एक्स यानी u इंटू भी में वापस मिल गया। तो जब इस जगह पे हम लोग चलते तो u इंटू भी पर फिर एक बार x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन मैंने लिख दिया। शायद धीरे धीरे आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने स्टेप को थोड़ा डायरेक्ट लिखा। अब इस तरह से आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया। अब इसी बेस पे और भी सवाल आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं इस जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dx। इसी तरह से आप लिख सकते एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx। तो आप देख रहे हैं एक डिजाइन क्रिएट हुआ और इसी डिजाइन पे और भी सवाल आप बना सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल से और भी कुछ देखते हैं। इसी डिजाइन पे और भी सवाल आप बना सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस डिजाइन पे बन जाएगा। चलिए और भी एक सवाल मैं दे देता हूं इसी डिजाइन पे, ताकि हम अगले डिजाइन पे काम कर सके। तो देखिए इस डिजाइन के लिए फिर एक सवाल मैं लिख दे रहा हूं। आप इसको एक्स स्क्वायर cos x dx भी बना सकते सेम तरीका से, और बनाना चाहिएगा तो आपके लिए एक्स स्क्वायर cos 2x dx। इतने सारे सवाल आप बना सकते। चलिए अब अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डिजाइन क्रिएट करेगा। अब आइए देखिए इसी को उल्टा चलते, उल्टा कैसे चलेंगे देखिए। ये हो गया x और इस जगह मैं लिख दिया साइन स्क्वायर x dx। आप देख लीजिए एकदम सेम तरीका, सिर्फ डिग्री को मैंने बदल दिया। इधर मैंने एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा था और यहां मैंने लिखा एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी डिग्री को मैंने बदल दिया। जैसे आपने देखा होगा किसी सीरियल में सास भी कभी बहू थी, उसी तरह से इस जगह पे भी, इस जगह पे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स था। अब इसका उल्टा मैंने एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। शेक्सपियर ने भी लिखा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी आज का बच्चा कल का गार्जियन बनेगा। उसी बेस पे सवाल को भी मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। इस सवाल नहीं अपने आप में एक डिजाइन है और हमेशा डिजाइन को फोकस कर रहे हैं, आपको उसी को सीखना है। तो देखिए इसको हम लोग एक्स, अरे क्योंकि साइन स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर जिसकी डिग्री 2 है ये इंटीग्रेबल नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसको डिग्री 2 से लीनियर में बदलना पड़ेगा, डिग्री 1 में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा cos 2x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने इस तरह से कभी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैंने यहां पे लिख दिया। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस cos 2x बाई 2 होगा। क्यों, देखिए इसको आप लेफ्ट में लाएंगे, इसको राइट में ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कितना मिलेगा, इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा x इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। अब आप देखिए ये दो पार्ट में हो गया। कैसा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दो इंटीग्रांड हो जाएगा। पहला इंटीग्रांड हो जाएगा x इंटू 1 बाई 2, दूसरा इंटीग्रांड हो जाएगा x cos 2x बाई 2। तो दोनों इंटीग्रांड को अलग अलग हम लोग लिखते हैं, यानी हमारे पास हो गया x बाई 2 dx माइनस ये 1 बाई 2 को मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया x cos 2x dx। तो देखिए आप दो इंटीग्रांड हमने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 2 पहले से है और ये डिग्री से डिवाइड होता है, तो ऐसा हमने लिख दिया।
अब इसके बाद देखिए ये 1/2 है। अब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट पार्ट मैंने x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस, अब देखिए इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और ये हो गया कंबाइन dx, और ये ब्रैकेट मैंने बंद किया। तो अब आप देख लीजिए ए हो गया x²/4 माइनस 1/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया x, और cos 2x को हम लोग sin 2x/2, और ये माइनस। अब आप देखिए ये 1 एज इट इज, और cos को इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा sin 2x/2 dx, और इसको ब्रैकेट बंद किया। अब देखिए इसके बाद x²/4 माइनस 1/2, अब इसको हम लोग लिखेंगे x sin 2x/2, अब इसको इंटीग्रेट कर दी साइन को तो ये माइनस cos 2x हो जाएगा, या अब इसको 2 और ये प्लस से, देखिए थोड़ा मैं यहां साइन को माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन को माइनस कॉस होगा, सो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब साइन 2x के cos 2x/2 पहले से था, एक 2 और आया, 4 हो गया। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये खुद में एक डिजाइन है, ये सवाल नहीं एक डिजाइन हो गया। इसी तरह से आप दूसरे सवाल को आप देखिए, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पहला सवाल से नहीं समझ में आया, इसी डिजाइन पे दूसरा सवाल हम ले लेते। जैसे आप दूसरे सवाल के तौर पे हमने इस सवाल में जो लिया x sin²x, दूसरे सवाल में इसको हम बदल करके ले लेंगे, और वो सवाल चलिए हम दूसरा लेते जिसमें इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया x cos² dx। देखिए मैंने cos² ले लिया, अब इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ऐसे, देखिए ये cos² है, cos² का वैल्यू 1 + cos 2x/2 हो जाएगा, इधर लिख देंगे cos 2x/2 dx। फिर आप देखिए इसको दो इंटीग्रांड बना, x/2 dx प्लस x cos 2x, इसको ऐसे लिखते, ये 1/2 को ऐसे लिख दिया, और हो गया x cos 2x dx। अब देखिए फिर दो इंटीग्रांड हमारा बना, अभी दो इंटीग्रांड है, इसको हम लोग ऐसे x²/4 प्लस 1/2, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, और cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास हो गया cos 2x dx। इस तरह से ये dx हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, तो ये हो गया x²/4 प्लस 1/2, और ये हो गया x cos 2x का हो गया sin 2x/2 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा sin 2x/2 dx, इस तरह से। अब इसके बाद ये हो गया x²/4 प्लस 1/2 और x sin 2x/2। अब देखिए साइन को cos में, तो cos 2x हो जाएगा, ये 1/2 को ऐसे लिख देते, और ये हो जाएगा माइनस cos 2x/2, और ये प्लस से, एक लाइन और मैं लिखता हूं, x²/4 प्लस ये हो जाएगा x sin 2x, x sin 2x, 2 × 2 4, और ये प्लस हो जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x। अब देखिए 1/2 1/2 1/2,
तो ये हो गया 8 प्लस सी। तो आपने देखा इस तरह से ये भी सवाल कंप्लीट हुआ, यानी इसी डिजाइन पे, सेम डिजाइन पे ये भी सवाल हुआ। अब इसी तरह से और भी सवाल इस पे बनाया जा सकता है, बहुत सारे सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं। एक और सवाल आप देख लीजिए कैसे बन सकता है, उसी तरह से और भी सवाल आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, नहीं बनने की कोई बात ही नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं डिजाइन डिजाइन, हम लोग डिजाइन पे काम कर रहे हैं, सवाल डिजाइन के हिसाब से चल रहा है, और जितने सवाल होंगे अपने आप में उतना एक डिजाइन बन जा रहा है, उसी डिजाइन के आधार पर हम लोग सवाल को बना रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल हम लेते, बहुत सिंपल, जैसे मैंने लिया x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। हम अपनी भाषा में इसको झंडू पंचारिष्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आसानी से बनता है। देखिए कैसे, जहां पे सेक स्क्वायर है तो सबको पता है कि tan x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है तो इसलिए हम लोग इस बात को ध्यान देते। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे u इंटू भी, यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अभी अपने पास 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x है उसको इंटीग्रेशन, यानी इस तरह से, और ये हो गया कंबाइंड dx। तो आप देखिए x, अब सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो tan x हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, tan x लिख देंगे, और ये हो जाएगा tan x dx। अब इसको x tan x माइनस, अब देखिए tan x, सीधा सीधा tan x का इंटीग्रेशन आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, तो एज ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग माइनस लॉग cos x माइनस लॉग cos x, और ये ऐसे प्लस से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग tan x को माइनस लॉग मोड cos x, या माइनस नहीं लिखेंगे तो लॉग सेक x लिखना पड़ेगा, दो में कोई भी लिख सकते अपने सहूलियत के आधार पे। तो हो गया x tan x प्लस लॉग मोड cos x प्लस c। आपने देखा ये बन गया। इसी तरह से इसी के बेस पे एक अगला सवाल आपको मैं दे रहा हूं, ये देखिए एकदम सीधा सीधा ये मसाला तैयार है, इसको आप आराम से इसको कैरी कर सकते। कैसे कर सकते, देखिए एक लाइन मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये दो इंटीग्रांड बन जाएगा, x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स dx। अब देख लीजिए मैंने कहा मसाला तैयार है, आप देख लीजिए एक सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू हमारे पास यहां मिला हुआ है। आपके पास पहला जो इंटीग्रांड आ गया, पहला इंटीग्रांड एक सेक स्क्वायर एक्स है, सो सीधा एप्लीकेशन इसका आप ले लीजिए और एक्स को एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस से लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि डिजाइन क्रिएट हो रहा है, आप डिजाइन पे फोकस करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं एक एक सवाल अपने आप में डिजाइन है, और हर डिजाइन को मैं ढूंढ करके आपके बीच में मैं ला के दूंगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।